क्वेश्चन नंबर 7 है एन एलिवेटर इज ऑन द 20th फ्लोर. It goes down 12 floors and then moves up to 5 floors. On which floor is the elevator now? You can use number line also. तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं. तो नंबर लाइन हमने बना दी. तो स्टार्टिंग में कहाँ था वो एलिवेटर 20th फ्लोर पे, यहाँ पे. फिर क्या हुआ 12 फ्लोर डाउन गया. डाउन मीन्स माइनस, तो यहाँ से 12 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 यहाँ पे पहुंच गया. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 6 7 8. 20 से 12 डाउन यानी -12. फिर दोबारा 5 फ्लोर अप. अब 5 अप, अप मीन्स पॉजिटिव वैल्यू. तो 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पहुंच गया. यहाँ से यहाँ पहुंच गया +5. ठीक है, तो अब वो कहाँ पे है +5 में. 10 के बाद 11 है, 12 है, 13 पे पहुंचा वो. ठीक है, और मैथमेटिकली कैसे करेंगे. प्लस की 20 वैल्यू थी, फिर डाउन मीन्स नेगेटिव साइन एंड अप मीन्स पॉजिटिव साइन. तो ये कितना हो गया 20 + 5 25 - 12, इट बिकम्स 13. तो नंबर लाइन की हेल्प से भी और मैथमेटिकली भी दोनों वेज में इस तरह से आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन शिखर woke up his temperature was 102 degree Fahrenheit. 2 hours later it was 3 degree Fahrenheit less. What was his temperature then? तो उसका टेम्परेचर कितना था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जब वो उठा. आफ्टर 2 आवर्स उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया 3 डिग्री लेस हो गया. तो 102 फ़ारेनहाइट से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कर देंगे अगर उसका अब का टेम्परेचर बताना है. तो कितना हो जाएगा 102 से 3 लेस होगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, लिखेंगे क्या द स्टार्टिंग टेम्परेचर शिखर had is equal to 102 degree Fahrenheit. After 2 hours the decrease in temperature is 3 degree Fahrenheit. So the temperature now equal to 102 degree Fahrenheit minus 3 degree Fahrenheit. 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं if it is 10 degree Celsius outside, अभी टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर विल ड्रॉप 19 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 6 आवर्स. टेम्परेचर का ड्रॉप कितना हो जाएगा 19 डिग्री. ड्रॉप मीन्स माइनस. तो अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि हाउ कोल्ड विल इट गेट, कितना ठंडा हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे 10 डिग्री से 19 डिग्री को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे. तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 19 डिग्री सेल्सियस. नंबर लाइन में भी आपको इजीली मिल जाएगी क्या रिजल्ट आएगा. लेकिन ऐसे ऐसे क्या रिजल्ट आएगा, कितना डिफरेंस है दोनों का 9 का. ठीक है, तो -9 डिग्री सेल्सियस इतना कोल्ड हो जाएगा टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th. स्कूबा डाइवर swam 98 feet beneath of the red surface of the lake. He then comes up 59 feet. What is his depth now? स्कूबा डाइवर क्या हुए जो पानी
के नीचे जाते हैं, ठीक है। ये पानी का सरफेस है, मान लो ये एक सी है, तो स्कूबा डाइवर कितना नीचे गया सरफेस से, सरफेस माने जो पानी की ऊपरी परत है, 98 फीट। यहाँ से वो चला गया 98 फीट तक, ये डिस्टेंस। फिर यहाँ से वो ऊपर आता है, फिर दोबारा कितना, हाउ मच, 59 फीट, ठीक है। 59 फीट सपोज करो, यहाँ से लेके यहाँ तक 59 फीट आ गया हो, तो इस सरफेस को हम 0 सपोज करें नंबर लाइन की तरह से, तो नंबर लाइन से नीचे गया हो 98 फीट, तो ये नेगेटिव है ना। अब 59 फीट ऊपर आ गया 0 की तरफ, मीन्स ये प्लस वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब बताना है वो यहाँ सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, -98 प्लस 59, तो हाउ मच, इनका जो डिफरेंस है 18 से 9 9 और ये 8 से 5 3, तो वो अभी भी सरफेस से 39 फीट नीचे है, ठीक है। तो आंसर क्या है, 39 फीट। और ये जो वैल्यू है आप नेगेटिव में लिख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन ए कॉलेज टेस्ट students receive 4 points for every question answered correctly and lose 7 points for every question answered incorrectly. On this particular test, Terry answered 87 questions correctly and 46 questions incorrectly. What was his score on the test? तो इसको हमने डिटेल लिखी, करेक्ट आंसर के मार्क्स, ईच करेक्ट आंसर के मार्क्स 4 एंड मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू -7। क्वेश्चन की जगह आप यहाँ पे आंसर लिखना, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेरी आंसर्ड करेक्टली, 87 क्वेश्चन के आंसर उसने सही दिए, तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे उसको, जो सही के हिसाब से बने, फॉर राइट आंसर्स इज इक्वल टू 4 × 87, 348 मार्क्स सही के हिसाब से बने। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड इनकरेक्टली, 46 के आंसर उसने गलत किए, तो उसके मार्क्स जो उसको मिले, मार्क्स ही विल लूज इज इक्वल टू 46 × -7। माइनस क्यों, क्योंकि वो लूज करेगा, लूज मीन्स नेगेटिव, तो 46 × 7 इक्वल टू -322, क्योंकि 1 क्वेश्चन को रॉन्ग करने के 7 मार्क्स कट जाते हैं। तो अब उसको टोटल मार्क्स कितने आएंगे, तो मार्क्स आएंगे उसको जो आंसर्स उसने सही किए उसके मार्क्स प्लस जो उसने रॉन्ग किए उसके मार्क्स, इसके साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे लगाया है। 2 तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, या तो इसके साथ नेगेटिव ना लगाएं, तब क्या होगा, तब यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तब सीधा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो राइट क्वेश्चंस के मार्क्स प्लस रॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स, रॉन्ग्स के नेगेटिव में मिले तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो कितने आए, फिर ये आ गए हमारे पास वो मार्क्स जो टेरी को मिले, राइट क्वेश्चंस के मार्क्स प्लस रॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स, ठीक है। या तो राइट क्वेश्चंस के मार्क माइनस रॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क, तब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं होगा। अगर ऐड करना है तो उसके साथ नेगेटिव साइन होगा फिर, ठीक है। तो 26 मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकल टाइम इन व्लादिवोस्टॉक इज ऑलवेज 3 hours ahead of Singapore time, and Singapore time is always 5 hours behind Wellington, which is 12 hours ahead of London. What is the time difference between Vladivostok and London? तो क्वेश्चन को समझना कैसे है, ये मैंने एक चार्ट सा बनाया है,
ये व्लादिवोस्टॉक का टाइम और सिंगापुर के टाइम का कंपैरिजन है। तो ये मैंने लिखा सिंगापुर और ये व्लादिवोस्टॉक, इसमें इसका टाइम सिंगापुर से 3 आवर्स अहेड है, मतलब +3 की वैल्यू। और फिर दूसरी स्टेटमेंट में बताया है कि वेलिंगटन और सिंगापुर का जो टाइम है वो वेलिंगटन के टाइम से 5 आवर्स कम पीछे है, तो इसके साथ आ गया नेगेटिव साइन, -5। और फिर बताया गया लंदन और वेलिंगटन के टाइम के बारे में कि वेलिंगटन का टाइम लंदन से 12 आवर्स अहेड है, मीन्स 12 कैसा, प्लस की वैल्यू। अब इन सब वैल्यूज को ऐड करो आप, जैसे इनके निशान है उन्हीं के हिसाब से। तो 3 प्लस का है, 12 भी प्लस का है और 5 माइनस का है। ये कितना हो गया, 15 - 5, 10 आवर्स। कितने का डिफरेंस हुआ लंदन और इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है उन सबको मैथमेटिकल वे में लिखा और फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज ऐसे चली ना, इस तरह से लंदन से स्टेप बाय स्टेप इस स्टेप तक बी तक पहुंची। ठीक है, नेक्स्ट है 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द एक्सप्रेशंस। ए है जैसे 34 को लिखा है इस तरह के सिंबल के बीच में, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 34। जो भी वैल्यू इसके अंदर रखी जाएगी उसको ऐसे पढ़ा जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 34। तो ये क्या आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स जब वो इस सिंबल से बाहर आती है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही। जैसे कोई नंबर यहाँ पे फॉर एग्जांपल -45 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज 45। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, जैसे नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन से किसी पॉइंट का डिफरेंस, जैसे मान लो ए पॉइंट है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो नंबर लाइन में जहाँ पे 0 है, 0 से उस पॉइंट के डिफरेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और आप जानते हैं डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब यहाँ पे -456 की एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -456, इसकी बात करेंगे हम सिर्फ अभी। ठीक है, तो ये जब निकलेगा इस एब्सोल्यूट के निशान से तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, प्लस का। ठीक है, और इसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। एब्सोल्यूट से जब निकलेगी बाहर तो वो माइनस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर जो भी निशान होगा वो लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख रहे हो कि 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो 4 को जब इस सिंबल से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही और नेगेटिव का भी, माइनस का 7 था ना, बाहर आके क्या हो गया, पॉजिटिव का 7, और ये माइनस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया। क्या रिजल्ट आया, 7 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 3 का, और सिंबल कौन सा, जो बड़ी वैल्यू का है, माइनस। ठीक है, तो इस तरह से इसके सारे पार्ट्स हैं। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है, स्कूबा डाइवर इज स्विमिंग एट ए डेप्थ। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 8 फीट बिलो द सी लेवल में स्कूबा डाइवर क्या कर रहा है, स्विम। तो फिर वो क्या देखता है, कोरल रीफ जो है 10 फीट नीचे देखता है वो, अभी वो 8 फीट पे है। इसका मतलब यहाँ जैसे वो कोरल फीट है, कोरल रीफ, एंड 7 फीट में वो देखता है इसको, डॉल्फिन को। यहाँ जैसे बना दे, यहाँ है ये बंदा अभी तैर रहा, तो ये 10 फीट नीचे कोरल रीफ को देखता है, ये हो गया 9, ये हो गया 10। तो यहाँ पे है आपकी कौन, कोरल रीफ। ठीक है, और 7 फीट पे वो डॉल्फिन को देखता है, तो यहाँ पे कौन है, डॉल्फिन का डायग्राम बना दोगे आप, यहाँ कोरल रीफ का डायग्राम बना दोगे। इस तरह से अपनी मर्जी से रिप्रेजेंट कर सकते हो।